हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो प्रीति के घर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमारे लिए बन रही है चाय। तो बस गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं तैयार। दोनों बहनों ने पहन ली है आज साड़ी और मंदिर जा रहे थे तो साड़ी पहनना तो बनता ही है। तो बस मैंने कुछ इस तरीके से ब्लैक और हल्का सा पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। कैमरे में थोड़ा सा दूसरा कलर दिखाई दे रहा है बट ये कुछ कुछ रेड में ही है। और प्रीति ने भी ब्लू कलर की साड़ी पहन ली है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मजाक मस्ती हो रहा है कि वैलेंटाइंस डे पर इन्होंने मुझे फ्लावर्स नहीं दिए हैं तो प्रीति बोल रही है आप दे दीजिए। और यहाँ पर प्रीति ही फ्लावर्स लेकर के आई कि लीजिए आप जीजा जी को दे दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर मस्ती सी होने लगी थी। तो बस मैं रेडी हूँ और आज मैंने ये साड़ी वेयर कर ली है और ये देखो हाय कर रही है छुटकी। प्रीति भी तैयार है, ये देखो प्रीति ने ये वाली साड़ी पहनी है और मैंने ये वाली पहनी है। तो बस हम दोनों बहनें अब घर से निकल रहे हैं। और पता है प्लान मतलब 3 बजे मैं यहाँ पहुँची हूँ और ये था कि अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और करते करते अभी 4:30 बज रहे हैं। ये बोल रहे हैं तुम्हारा लेडीज़ लोगों का 5 बजे तक भी निकलना हो जाए ना तो बड़ी बात है। और अभी अवंतिका के कॉम भी कर दे रही है और बच्चों को भी हम लोगों ने रेडी किया। इन लोगों को भी थोड़ा बड़ा कुछ खिला पिला के तभी घर से निकलेंगे। तो बस सब लोग तैयार हैं और चलो फिर चलते हैं। आपको भी हम महाकाल के मंदिर में घुमाते हैं और काल भैरव भी आज ही अगर हम लोग कर पाएंगे तो आज ही कर लेंगे दर्शन, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इयररिंग्स मुझे बदलनी नहीं पड़ी क्योंकि मैच हो गया। साड़ी में रेड और पीच कलर के कॉम्बिनेशन में है, समथिंग पीच ही है तो पिंक और पीच का कॉम्बिनेशन है। तो ये दिखा मैं रूम भी आप लोग को दिखा देती हूँ। कुछ ऐसे है, देख लो आप लोग भी। और मैसी मैसी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने ही आने के बाद किया है। बहुत सेट था, बहुत एकदम वेल ऑर्गेनाइज था, लेकिन हम ही लोग आके थोड़ा बहुत सामान फैला दिए हैं। और तैयार होने में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, 2 लोग तैयार हो रहे हो ना तो कुछ न कुछ फैल जाता है। तो चलो फिर अभी घर से निकलते हैं। लाइट वगैरह ऑफ कर दो। हाँ चलो चलो चलो, हाँ ले लो चलो। ये सॉक्स ले लूँ आद्या के। आद्या ने अभी सॉक्स नहीं पहने हुए। अक्षर नहीं लग रहा कि स्वेटर वेटर ले ना यार, कुछ नहीं जाता होगा पल्लू। तो स्वेटर सॉल की कोई जरूरत नहीं, ठंड इतनी ज्यादा नहीं। सॉक्स पहनो अपने पैर में। बदमाशी बहुत ज्यादा करते हो। ये हम देना ना, शूज उतारने पड़ेंगे, बिना उसके चलना पड़ेगा। अवंतिका लोगों की तो आदत हो गई है बेटा। आद्या लो सॉक्स पहनो चलो। तुम लोग अगर जमीन में अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और ये है प्रीति लोगों का पूजा घर। तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है और कुछ इस तरीके से लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो बहुत सुंदर लग रहा था। और बस यहाँ पर हम लोग मम्मी के रूम में आ गए हैं और यहाँ पर अक्षत भी खूब मस्ती करने में लगे हुए हैं। देख सकते हो क्या कर रहे हैं। और बच्चे ना फुल टाइम इनको बदमाशी करने को मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये वाला भी रूम है और अब अंदर वाले रूम में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग मम्मी के रूम में वेट कर रहे हैं कि वो भी तैयार हो जाएं तो हम लोग निकलें साथ में। तो दोनों बहुएं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं सासू माँ का कि जल्दी से तैयार हो जाएं तो फिर जल्दी जल्दी से निकलना हो। और यहाँ पर प्रीति के फादर इन लॉ हैं, वो खड़े हुए हैं। तो बस जैसे तैसे अब हमारी तैयारी हो गई है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और मंदिर के आसपास काफ़ी ज़्यादा रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम इस टाइम पर चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी हमें थोड़ा सा दूर ही खड़ी करना पड़ रहा है। और यहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, 1-1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो बस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मंदिर के आसपास बहुत सारे शॉप वाले ऐसे लोग होते हैं जो टूरिस्ट समझ करके ना बहुत सारी मतलब
मिसगाइड करते हैं, हमारे यहाँ से फूल माला ले लीजिए, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी या कुछ ऐसा है। तो हम लोगों ने पहले ही उनको बता दिया कि भई हम कहीं बाहर से नहीं हैं, हम लोकल ही हैं। एक्चुअली प्रीति के ससुराल वाले तो वहाँ के लोकल ही हैं। तो यहाँ से हम अब बस निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। अप्रॉक्स शाम हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना भी शुरू हो गया है। और उज्जैन के बारे में आपको बताऊँ ना, तो उज्जैन का जो पुराना नाम है वो अवंतिकापुरी है। तो इसी वजह से प्रीति की जो बड़ी वाली बेटी है उसका नाम मतलब उसके घर ससुराल वालों ने अवंतिका ही रखा हुआ है और काफ़ी प्यारा नाम लगता है। तो ये उज्जैन का जो है वो प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। तो बस हम महाकाल मंदिर के पास पहुंच गए हैं और काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। और कुछ पेंटिंग्स वगैरह इस तरीके से जब दर्शन के लिए जाओ ना तो देख सकते हो कैसे रो बनाई गई है और रास्ते में कुछ पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। तो बस देखते हुए हम लोग आराम से अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं और करीब मंदिर के अंदर ही आपको 1 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ऐसे सब लोग लाइन लगा करके बिल्कुल सिंपल तरीके से अंदर जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। और फाइनली अब हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीका वगैरह लगवा लेंगे और यहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग बैठ करके टीका लगाते रहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती पूरी दुनिया में फेमस है। महाकाल का श्रृंगार, महाकाल की आरती का हिस्सा बनने दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल आरती के समय ही हम लोग पहुँचे हैं। तो बहुत अच्छे टाइम पर हम लोग मंदिर में पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी श्रृंगार होने जा रहा है, थोड़ी ही देर में महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा, भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। टाइम पर मंदिर में फूल माला जल वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है, सब कुछ बस बाहर ही आपको चढ़ाना है। बस केवल आप महाकाल के दर्शन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम ले रहे हैं फूल वगैरह वो सब कुछ बाहर ही चढ़ा देंगे, बाहर ही सब कुछ चढ़ जाता है। और हमारी पूरी फैमिली से, मतलब मेरे घर से, मेरे मायके से और मेरे मामा लोगों के यहाँ से सभी लोग ज़्यादातर धीरे धीरे करके बारी बारी से सभी लोगों ने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। वैसे और जगहों पर पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब से प्रीति की शादी हुई है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सब दर्शन करने आते हैं और बहुत खुशी खुशी आते हैं। और सबका आना जाना बना ही रहता है, क्योंकि प्रीति की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा पड़ जाता है कि सबका आना जाना बना रहता है। तो बस महाकाल के दर्शन सबको मिल जाते हैं बहुत आसानी से। और हम बिल्कुल अब मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हो भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, श्रृंगार का समय हो चुका है। तो बहुत सामने से बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिले हैं, बिल्कुल सामने हमारे प्रतिमा थी। और यहाँ सब हर हर बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। तो बस अब दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से लाइन बना करके बाहर निकल रहे हैं। और देख सकते हो बहुत अच्छी जो व्यवस्था है यहाँ की, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ का सामना नहीं हमें करना पड़ा। दर्शन करके बाहर आ गए हैं और यहाँ पर रक्षा बांधी जा रही है। तो हाथ में हम लोग कलावा बंधवाएंगे। तो यहाँ पर जो पंडित जी बैठे हुए हैं ये सबके बांध रहे हैं। और ऐसे ना 3-4 जगह पंडित बैठ करके बांध रहे हैं, तो भीड़ भाड़ होने के चांसेस ही नहीं हो रहते हैं। जिसको जहाँ समझ में आ रहा है वो खड़ा होकर के कलावा बंधवा ले रहा है। और बिल्कुल हम मंदिर के सामने हैं और शाम का समय है, तो देख सकते हो लाइट वगैरह जल गई हैं। और लाइट जलने के बाद ना मंदिर की खूबसूरती और भी
भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे एंड अवंतिका हमारा थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर ले रही थी। तो बस यहाँ पर और मंदिर के आसपास का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है। और अभी शाम का टाइम है, धीरे धीरे भीड़ थोड़ी बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और बहुत दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग आते हैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने। और भस्म आरती तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस। यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, वो महाकाल का प्रसाद है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, मैं दे रही हूँ 150 का। बस प्रसाद ले लेते हैं। और यहाँ मंदिर में बाहर से प्रसाद नहीं चढ़ता है, महाकाल मंदिर में यहाँ पे बना बनाया प्रसाद, यहाँ पे भोग जो होता है वो मंदिर के अंदर ही मिलता है, मंदिर के अंदर से ही प्रसाद मिलता है। और बाहर का कुछ भी यहाँ पे नहीं चढ़ता है, इवन फूल माला इस टाइम पर कुछ भी नहीं चढ़ता है, बस आपको केवल दर्शन ही मिलते हैं। और बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, पिछले कब की मेरी मन्नत है, 4-5 साल पहले मन्नत मानी थी और आज जाकर के पूरी हुई है। तो चलो प्रसाद भी ले लिया है और अब हम चलते हैं बाहर। और अभी हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। और काल भैरव मंदिर उज्जैन में भी है और काशी विश्वनाथ में भी है। तो वहाँ पे भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। और यहाँ भी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। और काल भैरव मंदिर में जो है अल्कोहल मेन जो होता है वो चढ़ावा होता है, चढ़ाया जाता है, ज़रूर लोग चढ़ाते हैं। इधर आओ। मोबाइल बंद करो यार। नो जय करो, जय करो। चढ़ाओ जल्दी। आगे दर्शन पर देख सकते हो कितना सुंदर ये लग रहा है। इसमें पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक दीपक जलाए गए हैं, बहुत ही सुंदर। तो इसी के सामने हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या पड़ेगा ना, उसके लिए लट खरीदी जा रही है यहाँ पे, उसकी इसी लट से पिटाई होगी। क्या करोगे? इसी लट से पिटाई करी जाएगी उसकी, जो कोई नहीं मानेगा। अक्षय सबकी पिटाई होगी इसी लट से। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग करने। और उज्जैन की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं। तो बस हम मम्मी को लेकर के आ गए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। तो चलो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।